एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप नॉच क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ब्लड एंड इट्स कॉम्पोजिशन। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा पार्ट चल रहा है, डबल सर्कुलेशन और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमारा थर्ड टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड वो होता है ब्लड। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्लड की डेफिनेशन। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो बेटा, ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। फ्लूइड मतलब लिक्विड है। ओके, द ओनली लिक्विड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही लिक्विड टिश्यू होता है। क्या होता है वो? ब्लड होता है। ठीक है, टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल, अलग अलग टाइप की सेल्स है इसमें विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कनेक्टिव? क्योंकि ब्लड हमारा हेड टू टो हर एक सेल को कनेक्ट करके रखता है, इस वजह से हम कहते हैं ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, राइट। इसी के बाद हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड किस किस चीज से मिलके बना हुआ है। कॉम्पोजिशन का मतलब किस किस चीज से मिलके बना है। तो ब्लड में होती है बेसिक बेटा हमारी दो चीजें। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा काम करता है बच्चे मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का मतलब कोई एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसमें सेल्स क्या कर सके, इम्बेडेड होके फ्लो कर सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में कस्टर्ड बनता है, थोड़ा जेली लाइक हार्ड होता है, लगभग लमसम जेली लाइक। तो उसमें जो आप फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स मिक्स करते हैं, दे वर्क एज अ ब्लड सेल, और जो कस्टर्ड है वर्क एज अ प्लाज्मा। आई थिंक एग्जाम्पल से क्लियर हुआ है, राइट। तो ये प्लाज्मा जो मिलके बना हुआ है बच्चे, वो बेसिकली थ्री थिंग्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। पहला है वाटर विच इज 95%। सेकेंड होते हैं बच्चे प्रोटीन्स, लार्ज एंड स्मॉल दोनों लेंगे हम, विच इज 4%। एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ये होते हैं 1%। एग्जाम्पल्स, अब आप कहोगे मैम इनऑर्गेनिक सॉल्ट कौन कौन से? तो आप सोडियम लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, कैल्शियम लिख सकते हैं और कार्बोनेट लिख सकते हैं। दीज ऑल आर द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। ओके, कम टू द सेकेंड वन, ब्लड सेल्स। बेटा ब्लड सेल आप अभी तक कहते हैं 3 टाइप की। आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स। WBC which is known as the ल्यूकोसाइट्स। एंड थर्ड आप बोलते हैं प्लेटलेट्स, जिसका मीनिंग होता है या फिर आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, इतना क्लियर है। अभी हम लोगों को ये सेल्स पकड़नी है एक एक करके और इनको थोड़ा डिटेल लेकर चलना है, राइट। सो चलते हैं हमारा नेक्स्ट फर्स्ट सेल की तरफ विच इज आरबीसी। सो मैं आरबीसी नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी एरिथ्रोसाइट्स। आप आरबीसी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल्स। नाम से ही पता लग रहा है कलर क्या होता है, रेड होता है। बेटा किस वजह से रेड कलर है इसका? रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात कर रहे हैं हम? वेरी गुड, हीमोग्लोबिन, एच भी जिसे आप कहते हैं, राइट। हीमोग्लोबिन एक्चुअली बेटा किस पर प्रेजेंट होता है? आरबीसी पर। शेप इसका मैं आपको बनाकर दिखाती हूं, बाई कॉनकेव शेप होता है ऐसे। दिस इज द शेप ऑफ आरबीसी। ये जो शेप है इसका, this is known as the modification of RBC.
देखो बच्चे, ये तो जरूर जानना पड़ेगा आपको कि ये जो शेप हुआ है, बाइकॉनकेव शेप हमारी आरबीसी का हुआ है, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं। ऐसा नहीं है ये बचपन से ऐसी है, नो, जब इसका बर्थ हुआ था तभी ये सिंपल सेल के जैसी थी। ओके, बाद में एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेच्योर आरबीसी, ओके, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। मॉडिफिकेशंस क्यों है? क्योंकि बड़े होते होते इसे पता लग गया है कि इसे बहुत भारी काम करना है, इसको अपने ऊपर हीमोग्लोबिन को कैरी करना है। जो हीमोग्लोबिन क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजन कैरी करेगा, राइट। तो इसने बड़े होते होते अपने अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन किए हैं। सी, फर्स्ट मॉडिफिकेशन, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड कर देती है, ठीक है। नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डन। नो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ज्यादातर जो इंटरनल ऑर्गेनेलीज होती हैं आरबीसी क्या कर चुकी है? डिफॉइड कर चुकी है। किस वजह से? क्योंकि उसे क्या कैरी करना है बेटा? हीमोग्लोबिन को कैरी करना है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आपकी आरबीसी का क्या कलर होता है? रेड, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है बेटा आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। वेरी गुड, आयरन जो होता है ना, ये हीमोग्लोबिन के लिए ही इंपॉर्टेंट है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आपकी आरबीसी क्या ट्रांसपोर्ट कर पाती है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाती है। डन, समझ आ रहा है? अभी 1 हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। क्लियर है चीजें? डन। चलते हैं नेक्स्ट आपकी सेल की तरफ, विच इज ल्यूकोसाइट। बेटा पेन और कॉपी दोनों साथ में हमेशा होनी चाहिए, सो दैट यू कैन राइट डाउन। सेकेंड इज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट मीन्स हम WBC की बात कर रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल है, इसके मतलब इसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। व्हाइट ब्लड सेल बेसिकली बेटा 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, सेकेंड होती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब इस ग्रेन्यूल और ए ग्रेन्यूल का क्या मतलब होता है? देखो, ग्रेन्यूल का मीनिंग है जो ये सेल्स होती हैं इनका न्यूक्लियस थोड़ा सा लोब्यूल्ड होता है, लोब्स में डिवाइड रहता है। देखो ऐसे, तो ये छोटे छोटे ग्रेन्स जैसे दिख रहे हैं, इसलिए ग्रेन्युलोसाइट। अब इनका जो न्यूक्लियस होता है बहुत सुंदर सा बीच में बड़ा होता है, राइट। So this is the difference in between granulocyte and non-granulocyte. अब granulocyte में बेटा आपकी होती हैं 3 सेल्स। फर्स्ट होती है न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड होती है बेसोफिल्स, थर्ड होती है एसिनोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स मीनिंग डाई विथ न्यूट्रल डाई, बेसोफिल्स डाई विथ बेसिक डाई, एंड एसिनोफिल्स मतलब डाई विथ एसिडिक डाई। यानी कि जिस डाई से हम इन्हें कलर कर सकते हैं उसी के बेसिस पे इनके नाम होते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, ये होती है फैगोसाइटोटिक सेल। फैगोसाइटोटिक सेल का मतलब क्या है? जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसे क्या करना है? इनग्लफ करना है। इनग्लफ मतलब खा जाना है। तो बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस के थ्रू इनग्लफ या खाने का काम कौन कर रही है? न्यूट्रोफिल कर रही है, राइट। बेसोफिल्स होती हैं बेटे आपकी इन्फ्लामेटरी सेल्स।
इन्फ्लामेशन प्रोसेस पता है आपको? इन्फ्लामेशन, जैसे सपोज करो कहीं कट गया तो वहां पे रेडनेस होती है, स्वेलिंग आती है, हीट जैसा लगता है, कहीं भी चोट लगे या कट जाए आपका बेसिक वो पार्ट क्या हो जाता है, स्वेल अप, रेड, हीटिंग, इसी को हम इन्फ्लामेटरी प्रोसेस कहते हैं। और इन्फ्लामेशन का जो मेन रीजन होता है वो होता है बेसोफिल्स। बेसोफिल रिलीज करती हैं बेटा हिस्टामिन नाम का एक सब्सटेंस, और इसी हिस्टामिन की वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन की क्या होती है, प्रोसेस होती है। एसिनोफिल्स, ठीक, ई फॉर एसिनोफिल्स, इसको सिंपल आपको याद रखना है कि ये आपकी एलर्जी में बढ़ने वाली सेल्स होती है। जब किसी चीज से आपको एलर्जी है, सपोज कीजिए आपको पोलन ग्रेन से, डस्ट मॉलिक्यूल से, तो आपकी इसेनोफिल्स क्या करती हैं, उस एलर्जी से फाइट करने का करती हैं काम। डन। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेन्युलोसाइट की तरफ। इसमें आपको दो पढ़नी है, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट आपकी फैगोसाइटोटिक सेल है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस करती है ये भी, यानी कि बैक्टीरिया को या फंगस को या कोई भी पैथोजन है उसे इनगल्फ करने का काम करती है। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लिम्फोसाइट्स। बेटा लिम्फोसाइट्स का काम होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन का। जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करता है वो करती है लिम्फोसाइट्स। यानी कि आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल के भी 5 टाइप्स मिल रहे हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल में भी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ये होती हैं। अब लिम्फोसाइट्स आपकी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, यानी कि इनके पास एक खास तरीके का क्या होता है, गुण होता है, तो इनका मैच्योरेशन भी अलग होता है। देखो बेटा एक छोटी सी चीज है याद रखने की, जितनी भी आपकी ब्लड सेल्स होती हैं सब के सब आपकी बोन मैरो में क्या होती हैं बेटा, बॉन्ड करती हैं। पैदा कहाँ होती है, बोन मैरो में। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स होती है वो लिम्फोसाइट्स 2 तरीके की मानी जाती है, बी लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट्स। यानी कि बी फॉर बोन मैरो, जिसका प्रोडक्शन भी बोन मैरो में हुआ है और जो मैच्योर भी कहां हुई है, बोन मैरो में ही हुई है। ओके, वो बी लिम्फोसाइट्स। बट जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो बॉन्ड तो कहां हुई है, बोन मैरो में, बट मैच्योर वो बोन मैरो में नहीं है। टी से याद रखना है आपको थाइमस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो चेस्ट रीजन में मिलती है। ओके, इसका काम होता है कि ये टी लिम्फोसाइट को क्या करती है, मैच्योरेशन के लिए साइट प्रोवाइड करती है। यानी कि थाइमस आपका क्या करती है, रेड ब्लड सेल के लिम्फोसाइट टाइप को मैच्योरेशन के लिए साइट दे रही है। यानी कि सीधा सीधा आप कहते हो कि प्रोटेक्शन का काम करने में हेल्प कर रही है। तो इसी वजह से हम मानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम होम, फ्रॉम पैथोजेंस। पैथोजेंस कोई भी ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, निमेटोड्स या फिर प्रोटोजोन्स जो आपकी बॉडी में आए और आपको क्या करें, कोई भी इलनेस कॉज करने की कैपेसिटी रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट चलते हैं, हमारी लास्ट जो सेल है दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में नाम देते हो। आपका थर्ड टाइप होता है थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि प्लेटलेट्स। बेटा थ्रोम्बोसाइट का काम होता है आपका ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग क्या है,
सपोज करो आपके हाथ में कट लग गया है या आपको कोई चोट लग गई है, तो ब्लड आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन वो ब्लड पूरा टाइम निकलता नहीं रहता है, वो एक टाइम के बाद आके रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं वो करती हैं ब्लड क्लॉटिंग का काम, एक्सेस ब्लड को नहीं निकलने देती, जिससे कि इंसान की डेथ नहीं होती है। ठीक है, तो ये काम कैसे कर रही है? देखो, हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन नाम का एक इनएक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल देती है आपकी प्लेटलेट्स। कैसे? थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक फैक्टर होता है जिसका रिलीजिंग का काम होता है प्लेटलेट्स का। तो ब्लड में जो प्रेजेंट फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में चेंज हो जाती है और क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉट कर जाता है। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, फंक्शंस ऑफ ब्लड। बच्चे, जितना भी अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा है, किसी सेल का फंक्शन है या फिर किसी पर्टिकुलर प्लाज्मा का फंक्शन है, वो सब फंक्शन आप ज्वाइन करके फंक्शन ऑफ ब्लड में लिखेंगे, राइट? तो अब आपका लास्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड। ओके, तो फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या क्या है? सी, सबसे पहले तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, लिखते चले जाना है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, एंजाइम या फिर हार्मोन्स, सब ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है? डेफिनेटली ब्लड का ही काम है, राइट? नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होता है ब्लड का वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस, राइट? WBC का। नेक्स्ट ब्लड क्लॉटिंग किसका काम था? प्लेटलेट्स का काम था। अब आप लिखोगे ऑस्मो रेगुलेशन। आपकी बॉडी में जो ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन है, यानी कि आपकी बॉडी में फ्लूइडिटी बनाए रखने का, अंदर सूखना नहीं चाहिए, वो काम किसका होता है? ब्लड का होता है। और बेटे जी, लास्ट जो फंक्शन आप लिखोगे वो लिखोगे टेम्परेचर रेगुलेशन का काम। आपकी बॉडी में जो आपका टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का? कमेंट बॉक्स में आंसर करना है आपको ये, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है? तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम, रेगुलेट करने का काम भी किसका होता है? ब्लड का होता है। सो आई थिंक इस स्लाइड के बाद, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इन केस अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिला है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़िए। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।